हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य कर्णवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। मेरा टॉपिक जो आज का है वो मैं एक मुहावरे के साथ या एक एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहूँगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारी कोई भी एक भूल वो हमें मजबूर कर देती है कि हम आगे से उसी तरह की सिचुएशन को कैसे डील करें, या एक लेसन, एक सबक देके जाती है। मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को अक्सर कहते सुना है कि आयुर्वेद मेडिसिन बहुत गर्म होती हैं, आयुर्वेद मेडिसिन हमें सूट नहीं करती, आयुर्वेद मेडिसिन बहुत ही स्लो एक्टिंग होती हैं, अरे वहाँ से मेडिसिन ली हमें तो बल्कि नुकसान हो गया। या बहुत सारे डॉक्टर आयुर्वेद को इतनी बुरी तरह कोसते हैं कि वो कहते हैं कि अरे उसमें रस पड़ते हैं, उसमें औषधियाँ ऐसी होती हैं कि आपकी किडनी फेल हो जाए, आपकी लिवर भी खराब हो सकता है। ये एक डरावा या एक छल है जो आयुर्वेद के प्रति समाज में बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। मैं वैद्य कर्णवीर सिंह MD इन आयुर्वेदा आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो छल या ये डरावा है ये हमेशा एक जैसा या हर एक, ये आपके कारण आप ये नहीं किसी को कह सकते कि अगर आपने वहाँ से मेडिसिन खाई है और आपको कोई बुरा उसका असर हुआ है शरीर पर, तो आप आयुर्वेद को इसमें दोषी नहीं करार सकते। ये पहले आपको एक सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति से आप या मेडिसिन ले रहे हो या आप उसे चिकित्सा करवा रहे हो कि उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन है। अगर वो क्वालिफाइड है तो वो किस तरह की स्टैंडर्ड मेडिसिन आपको दे रहा है। अगर वो मेडिसिन भी स्टैंडर्ड दे रहा है तो ऐसे क्या चूक हुई डायग्नोसिस में ताकि आपको शरीर पर एक रोग उत्पन्न हो गया, बजाय कि आप ठीक होने के आप उसमें खराब हो गए। ये सारे इतने कारण हैं। हम एक इसको बहुत इन कारणों को एक समराइज कर हमेशा बोल देते हैं, अरे नहीं भाई आयुर्वेद मेडिसिन खाई थी हमें सूट नहीं की। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये जरूर समझाना चाहता हूँ कि हमें पहले अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि आयुर्वेद या आयुर्वेद की औषधियों या आयुर्वेद के ट्रीटमेंट को जज करने की ज़रूरत है। हम बहुत ही समाज के मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें शॉर्टकट्स, या हमारी एक मेंटालिटी है कि शॉर्टकट्स लेकर मेडिसिन खाते हैं, या वो केमिस्ट से पकड़ लें चाहे वो ऐसे वैद्य से पकड़ लें जो आपको ये लिखकर भी ज़रूरी नहीं समझता लिख के देना कि वो आपको क्या दे रहा है। बहुत सारे मरीज जब हमारे सेंटर पे आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने मेडिसिन पहले खाई है, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक खाई है, पर हमने ना वो वहाँ पर एक बहुत दूर एक व्यक्ति बैठते हैं, उन्होंने हमें ये कुछ डोज मेडिसिन मिक्स करके दे दी। और मैं उनसे सीधा पूछता हूँ, क्या आपने इस मेडिसिन जब आप ली थी तो आपने पूछा कि ये आप क्या मेडिसिन दे रहे हो? नहीं जी, पूछा नहीं। ये आपका हक है उससे ये पूछना, ये आपका हक है उसके बारे में जानना कि वो कितना क्वालिफाइड है और कितने रोगों का वो ठीक कर रहा है। हम बड़ी बड़ी लाइंस देखकर प्रभावित हो जाते हैं कि उस हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी लाइंस हैं, पक्का सारे ठीक होते होंगे। ये एक छल है। जिस लाइंस पे आप अपने काया को निर्भर कर रहे हो नहीं सकता कि वो आपको ठीक करे। और उसके बाद आपका कोई बैड एक्सपीरियंस, आप किसी और आयुर्वेद फिजिशियन के पास लेके जाते हो तो आप आयुर्वेद फिजिशियन को कहते हो, सर मुझे तो मेरा ये फ्रेंड या मेरा ये भाई ले आया, पर मैंने तो आयुर्वेद से पहले मेडिसिन खाई थी और मुझे बहुत ही दुर्प्रयोग हुआ था, मुझे बहुत ही मेरी मेडिसिन खाने से बहुत नए रोग उत्पन्न हो गए थे। ये गलत है। हमें ये समझना चाहिए, ये हमारा एक हक है या हमारी राइट्स हैं। किसी भी वैद्य को जब हम चिकित्सा लेते हैं, किसी भी चिकित्सक से हम जब चिकित्सा लेते हैं, उस औषधि के बारे जानना, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को समझना और उसकी क्वालिफिकेशन को देखना, ये आपका हक है। बजाय कि आप ये छल में आए कि उसने गया था, मेरा पड़ोसी वहाँ पर दवाई लेके आया, वो ठीक हो गया। शायद आपकी पड़ोसी और आपकी काया बिल्कुल डिफरेंट है। आयुर्वेद जो के सिद्धांतों के अनुसार आयुर्वेद में जो काया है वो डिफरेंट तरह की वातज, पित्तज, कफज हो सकती है। जैसे हम एक बहुत मुहावरा आपने सुना होगा, माँ किसी नु स्वादी किसी नु बादी। मीन्स कईयों को वही मेडिसिन काम करती है, कईयों को काया में वही मेडिसिन रोग उत्पन्न कर सकती है, वो आपके लिए जहरीली हो सकती है। तो
हमें थोड़ा सा सोच बूझ कर हमारी ये समझ अपनाकर ट्रीटमेंट को लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी अच्छे वैद्य से, उसकी चाहे फीस आपको उस वक्त लग रही हो कि हमें फीस देनी पड़ती है कंसल्टेशन की वैद्य को, पर वो आपके लिए वो फीस नहीं, वो एक तरह का अमृत है। बाद में आपको वही फीस बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है, क्योंकि आप किसी को अपनी काया सौंपते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि आप इस काया को कैसे ठीक रखोगे। और वही मैसेज मेरा वैद्यों को भी है, चिकित्सक को भी है, कि हम जब भी किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं या उसकी काया के अनुसार उसको जब औषधि लिखते हैं, तो हमें प्रॉपर सूझबूझ कर अपना ट्रीटमेंट लिखना चाहिए। हमें कोई भी उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसके अपनी बातों पर या उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी बोलने के ऊपर नहीं प्रभावित होना चाहिए। हम उसकी सोच, पेशेंट इस वक्त पीड़ित हालत में होता है और हमें ये समझना चाहिए कि उसकी पीड़ा को हम कैसे ठीक करें, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही कहकर आपको मैं इस वीडियो को अंत करूंगा और कोशिश करूंगा एक नए वीडियो और एक नई एक टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आऊँ। थैंक यू।